Hi everyone, welcome back to your own YouTube channel. Today our chapter is chapter 6 Fix Trick. फिक्स कौन है? फिक्स जासूस है जो कॉन्टीन्यूसली फॉग को फॉलो कर रहा है क्योंकि वो समझता है कि इंग्लैंड में जो चोरी हुई है उसका जो रिस्पॉन्सिबल है वो फॉग है. सो as the policemen were pushing the two prisoners out of the courtroom, Fogg suddenly turned to the judge. लास्ट चैप्टर में क्या हुआ था? लास्ट चैप्टर में जज जो है वो पनिशमेंट दे देता है किसको? पासपोर्टू जो उसका सर्वेंट है और फॉग दोनों को. तो वो अब पुलिस उन्हें ले जाती है जेल में डालने के लिए. ऐसे ही सडनली फॉग जो है सडनली वापस जज की तरफ जाता है. जस्ट अ मोमेंट योर ऑनर, वी विश टू ऑफर बेल. वो फॉग कहता है कि योर ऑनर मुझे मतलब जो बेल होती है ना, बेल क्या होती है कि जैसे आप जेल में जा चुके हो फिर आप बेल ले सकते हो जज के थ्रू या किसी एडवोकेट के थ्रू, मतलब आप जेल नहीं जाओगे फिर. तो बेल उसी को कहते हैं कि अब आप जेल नहीं जाओगे. यू हैव द राइट, आपके पास राइट है. बेल विल बी £1,000 फॉर ईच ऑफ यू. जो तुम दोनों हो £1,000 देने होंगे ईच ऑफ यू और तुम लोगों को बेल मिल जाएगी. फिर आप फ्री हो, आप जा सकते हो. आई विल पे इट एट वंस, मैं इन्हें एक बार में ही दे दूंगा. वेरी वेल, यू आर फ्री. ठीक है तो तुम दे दो, तुम फ्री हो फिर. थैंक यू योर ऑनर सेड फॉग. थैंक यू, फॉग ने कहा. पासपोर्टू साइन विद रिलीफ एंड ब्रेवली आस्क फॉर हिज शूज़ टू बी रिटर्न. अब देखो उसको बहुत ज़्यादा जो पासपोर्ट तो उसको राहत की सांस मिली कि अब मुझे दोबारा से जेल नहीं जाना पड़ेगा. उसने बहुत ब्रेवरी, बहुत बहादुरता से अपने जूते वापस करने के लिए किसको बोला था? प्रिस्ट के पास थे कि लाओ मेरे जूते मुझे वापस करो. आफ्टर ऑल एट £1,000 अ पीस दीज आर वेरी एक्सपेंसिव शूज़. बहुत प्राउड से कहते हैं कि अच्छा कितने के हैं? £1,000 के हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव शूज़ हैं ये. ही थॉट टू हिमसेल्फ, अपने आप को सोचता है, कहता नहीं है, खुद में ही सोचता है कि क्यों ना मैं अपने शूज़ वापस लूँ. Tears of joy fell down Oda's face and she happily joined Fox as they left courtroom. अब जो औदा थी वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और उसके जो खुशी के आंसू उससे निकल रहे थे आंखों से. लेफ्ट कोर्ट रूम. फिक्स हाउ एवर वॉज वेरी एंग्री. फिक्स जो था बहुत गुस्से में था. क्यों? क्योंकि उसका ही ये प्लान था कि उसको प्रिस्ट आएंगे, इनके ऊपर केस हो गए, लोग जेल जाएंगे और उसको थोड़ा टाइम मिल जाएगा. उसको वो पूरी स्टोरी में ना टाइम ही अरेंज करता रहता है कि टाइम मिल जाएगा जिससे कि वो फॉग को अरेस्ट कर सकता है. फॉग वॉज फ्री अगेन, इसलिए उसको गुस्सा आ गया कि फॉग दोबारा से आज़ाद हो गया. एट द नून फॉग, पासपोर्टू एंड आउडा वॉज एट द रंगून सेलिंग टू हांगकॉन्ग. अब वो किस पे थे? सेलिंग ये रंगून जो है बोट का नाम है जिस पे वो जा रहे थे हांगकॉन्ग के लिए. ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ देयर जर्नी आउडा गॉट टू नो हर प्रोटेक्टर्स बेटर. अब इस जर्नी के अंदर आउडा को ये जो कौन थी ये लेडी जो थी, इसको ये बिलीव हो गया था कि जो मेरे प्रोटेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ठीक हैं, अच्छे हैं, बेटर हैं. ये ऑलमोस्ट नेवर स्पोक but he always listened carefully of what she had to say and made sure that she was comfortable. मीन्स वो उन लोगों के बीच में अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे थे. अब जो फॉग है वो ज़्यादा बोलता तो नहीं था, बोलता तो पासपोर्ट ही था, लेकिन फिर भी वो उनके बीच उनको उसकी सारी बातें सुनता था और उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था. तो वो अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रही थी. Passepartout noticed the look of thanks to Auda's deep blue eyes, the warm expression that crossed her face when she looked at Fogg. अब जो है ये सब औडा तो सोच रही थी, औडा सोच रही थी कि मैं केयरफुल हूँ, ठीक है, ये जो फॉग है ज़्यादा बोलता नहीं है लेकिन मेरी हर बात सुनता है, मुझे बहुत प्यार से हर चीज़ के लिए ट्रीट करता है. अब जो ये सब है ये सब उसकी आंखों में पासपोर्टू देख पा रहा था. आउडाज डीप ब्लू आइज, उसकी गहरी नीली आंखों में ये सब देख पा रहा था, उसके एक्सप्रेशंस देख पा रहा था. ही वॉन्डर्ड हाउ हिज मास्टर कुड शो नो इमोशंस बिफोर सच ब्यूटी. अब उसको गुस्सा भी आ रहा था कि कैसा है ये फॉग, इसको कोई इमोशंस ही नहीं है इसको लेके. इतनी ब्यूटी, वो उसको ब्यूटी कह रहा है, उसको सुंदर कह रहा है कि इस इतनी सुंदर लड़की के लिए इसके कोई इमोशंस ही नहीं है. व्हेन आउडा स्माइल्ड द सन सीम्स टू राइज इन हर फेस. वो एक्सप्लेन कर रहा है कौन? पासपोर्टो की. जब औदा हंसती है ऐसा लगता है सूरज की सारी किरणें इसके चेहरे पर आ गई हैं. और जो उसका फेस है एंड हर पर्किलिन स्किन शोन लाइक अ फाइनेस्ट पल. और जो उसकी स्किन है वो कैसी? पर्किलिन मीन्स पासिलन. पासिलन मीन्स एक में होती है ना चीनी मिट्टी टाइप के बर्तन होते हैं, बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं. तो वो उसको कह रहा है कि उसका जो चेहरा था मोती की तरह एकदम चमक रहा था. मिस्टर फॉग वॉज इंडीड अ स्ट्रेंज मैन. पासपोर्टू कहता है सच में ये बहुत अजीब सा ही आदमी है, इतनी सुंदर लड़की है, सब कुछ है और ये उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है. ये देखो रंगून सेल. ओके स्टार्ट.
अनफॉर्चुनेटली डिटेक्टिव फिक्स वॉज ऑल्सो ऑन द बोट। ये लो, दुर्भाग्य से जो डिटेक्टिव फिक्स था वो भी बोट पे था। नाउ ही वॉन्टेड टू कैच फॉग मोर देन एवर। अब उसको और ज़्यादा, इतनी ज़्यादा अंदर से बेचैनी हो रही थी कि वो किसी भी तरह किसको पकड़ना चाहता था, फॉग को पकड़ना चाहता था। पहले से भी ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। बिफोर लिविंग ही मेड श्योर द पुलिस हैड ऑर्डर टू सेंड अ वारंट फॉर फॉक्स अरेस्ट टू हांगकॉन्ग। अब वो यहाँ से निकलने से पहले ये श्योर करना चाहता था कि हांगकांग में उसको फॉग के खिलाफ अगेंस्ट ना वारंट मिल जाए और वो वहाँ पे उसको अरेस्ट कर ले। इफ़ इट वॉज नॉट देयर व्हेन ही अराइव्ड ही वुड हैव टू फाइंड वेज टू डिले देम। कहता है कि अगर उनको उनको वहाँ पे किसी तरह से रोक पाया, किसको, इनको, मतलब उसको कोई ना कोई ऐसी ट्रिक चाहिए थी कि वो उनको वहाँ पे डिले कर सके, ताकि वो कहीं किसी भी तरह उसके लिए अरेस्ट वारंट को वो कर सके, अरेस्ट वारंट वहाँ से मंगवा सके। तो इसीलिए वो वहाँ पर बैठ के प्लानिंग बनाता है कि किसी न किसी तरह, इफ़ इट वॉज नॉट देयर व्हेन ही अराइव्ड ही वुड हैव टू फाइंड वॉज टू डिले देम। उनको वहाँ पर देर लगवा सकता है, उनको वहाँ पर किसी ना किसी चीज़ में बिजी कर सकते हैं। जैसे लास्ट चैप्टर में वो प्रिस्ट के थ्रू, प्रिस्ट आ गए थे और उन सब के थ्रू बिजी कर दिया। तो वो अपनी कैबिन में बैठ के यही प्लानिंग कर रहा है कि वो कैसे उनको डिले करवा सकता है, हाउ ही वुड डू दैट, कैसे वो कर सकता है। 5 days later, as the ship was on its way to make stop the Singapore, 5 दिन बाद जब शिप सिंगापुर पे रुकता है, फिक्स डिसाइडेड टू लीव हिज कैबिन एंड ट्राई टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन आउट पासपोर्टू। अब वो सोचते हैं कि मुझे यहाँ से बाहर जाना चाहिए और पासपोर्टू से और ज़्यादा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। फिक्स क्या करता है, फिक्स डिसाइडेड टू लीव कैबिन टू ट्राई टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन पासपोर्टू। द लॉयल वेलेट वॉज सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू सी फिक्स अगेन। जो लॉयल वेलेट था, वेलेट किसको कहा गया यहाँ पे, सर्वेंट को, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है इसको यहाँ पे फिक्स को दोबारा देखकर, और सरप्राइज भी होता है थोड़ा सा। व्हेन द डिटेक्टिव आस्क अबाउट हिज ट्रिप, पासपोर्टू ओपनली डिस्क्राइब देयर एडवेंचर विद आउडा। अब वो फिक्स उससे उसके ट्रिप के बारे में पूछता तो जो पासपोर्टू सब कुछ बता देता है कि आउडा, जब वहाँ आउडा थी उसको हमने बचाया, पूरा का पूरा एडवेंचर डिस्क्राइब कर देता है। फिक्स वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड दैट ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग एल्स टू यूज़ अगेंस्ट फॉक। वो ये सब तो पहले से ही जानता था, तो जो फिक्स था उसको बहुत ज़्यादा निराशा हुई, डिसअपॉइंटेड हुआ कि उसको कुछ भी ऐसा नहीं मिल पाया जो कि वो फॉग के अगेंस्ट यूज़ कर सके। पासपोर्टू सॉ फिक्स सेवरल टाइम्स आफ्टर एंड एट लास्ट वन डे ही बिगेन टू वंडर अबाउट हिम। जो पासपोर्टू था वो फिक्स को कई बार देख चुका था, और एट लास्ट वन डे ही बिगेन टू वंडर अबाउट हिम। अब वो उसके बारे में थोड़ा सा क्या करता है, जानना शुरू करता है। हाउ स्ट्रेंज, ये कितनी स्ट्रेंज बात है, दैट इज़ फेलो कीप्स अपेयरिंग एवरीवेयर वी गो। ये कितनी अजीब सी बात है ना, जहाँ पर भी हम जा रहे हैं ये हमें वहीं पर मिल रहा है। ही थॉट एंड थॉट अबाउट इट, फाइनली एवरीथिंग बिकेम क्लियर। उसके बारे में और सोचता रहा, ये देखो बोथ आर टॉकिंग, दिस इज़ रंगून। तो वो उसके बारे में सोचता रहा, पासपोर्टू सोचता रहा, क्योंकि उसको बहुत ही अजीब लग रहा था, जहाँ भी वो जा रहे थे वहीं पर वो मिल रहा था। दैट्स इट, समझ गया वो, ही इज स्पाई, वो जासूस है। मिस्टर फॉक्स फ्रेंड हैव सेंट हिम, तो मिस्टर फॉक के फ्रेंड है उन्होंने उसे भेजा है। दे वांट प्रूफ दैट हिज मास्टर इज़ रियली ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, कि जो उसके फ्रेंड्स हैं उनको प्रूफ चाहिए कि उसका मास्टर सच में ही पूरा वर्ल्ड घूम कर आया है। थिंकिंग ही हैड द आंसर, सोचते सोचते उसको ये जवाब मिल गया। पासपोर्टू डिसाइडेड that it was not a good idea to let his master think that his friends did not trust him। जो पासपोर्टू था उसको दिमाग में उसने डिसाइड किया कि ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है कि उसके दोस्त उस पर ट्रस्ट नहीं करते, उसको ये चीज़ अपने मास्टर को बतानी नहीं चाहिए। आई थिंक ये अच्छा नहीं रहेगा, ये ठीक नहीं होगा। द वेदर वॉज टर्न एज बैड, द वेदर वॉज टर्न एज बैड द रंगून अराइव्ड इन हांगकॉन्ग। जो वेदर था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था जैसे ही वो कहाँ पर, हांगकॉन्ग में पहुँचते हैं अगली सुबह। ऑन 6 नवंबर अर्ली मॉर्निंग फॉग लर्न द कार्नेटिक, कार्नेटिक क्या है, शिप का नाम है। द शिप फॉर नेक्स्ट डेस्टिनेशन योकोहामा एंड जापान। अब उन्हें अगली डेस्टिनेशन के लिए, कार्नेटिक है एक शिप का नाम है, अगली डेस्टिनेशन के लिए उनको वो लेना था। वुड नॉट सेल अंटिल द नेक्स्ट डे, लेकिन ये अगले दिन, अभी तक भी ये नहीं जा रहा है, क्यों, क्योंकि मौसम जो है ख़राब है। हाउएवर ही शोड नो डिसअपॉइंटेड, लेकिन जो इस पूरी स्टोरी में फॉग बहुत शांत दिखा है, तो उसको फॉग को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं हुई। ही हैड 16 आवर्स टू हेल्प आउडास फाइंड हर अंकल। वो कहते हैं कि अभी अगली सुबह तक तो ये जो कार्नेटिक है जाने वाला नहीं है, तो उनके पास 16 घंटे हैं, वो आउडा के अंकल को ढूंढ सकते हैं। उसने इस टाइम को पॉजिटिवली लेने की, पॉजिटिवली ली, इंस्टेंट ऑफ एंग्री और इरिटेशन। उसने सोचा कि मेरे पास 16 घंटे हैं, मैं इसके अंकल को ढूंढ सकता हूँ। द बुकड इन टू अ होटल एंड फॉग आस्क हिज, अब उन्होंने होटल बुक किया
नहीं, हाँ, दे बुक्ड इनटू अ होटल और एंड फॉग आस्क्ड हिज वैलेट टू स्टे विद औडा व्हाइल ही सर्च फॉर हर रिलेटिव। अब वो वैलेट वैलेट कौन है? पासपोर्टू है। पासपोर्टू को कहते हैं तुम आउडा के पास यहीं पे रुको, मैं जब तक इसके जो रिलेटिव है मिस्टर जी जहाँ, उनको ढूंढ के आता हूँ। आउडा गेव हिम एन एड्रेस एंड फॉग वेंट देयर ओनली टू फाइंड आउट दैट हर अंकल वॉज नो लॉन्गर लिविंग इन हांगकॉन्ग। जो आउडा ने उनको एड्रेस दिया कि जाके वो उसको ढूंढें, तो वो उसके अंकल को ढूंढ रहे थे। कौन? मिस्टर फॉग ढूंढ रहे हैं हांगकॉन्ग में। उसका सिर्फ एक मोटिव यही था, उसको ज़्यादा कहीं इधर उधर नहीं जाना था, सिर्फ उसके अंकल को ही ढूंढना था। इस पूरी स्टोरी में उसका गोल पे फोकस बहुत ज़्यादा रहा है, अपने गोल की तरफ। तो जाता है सिर्फ अंकल को ढूंढने के लिए। वो नेबर से पूछता है, तो अ नेबर टोल्ड फॉग दैट मिस्टर जीजा वॉज लिविंग इन हॉलैंड नाउ। बताते हैं उनके नेबर कि जो मिस्टर जीजा हैं वो अब यहाँ नहीं रहते हैं, वो अब कहाँ रहते हैं? हॉलैंड में रहते हैं। वेन फॉग टोल्ड आउदा शी आस्क, अब वो आउडा को बताते हैं, व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू मिस्टर फॉग? वो कहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए मिस्टर फॉग? इट इज़ वेरी सिंपल, कम अस कम विद अस टू लंदन एंड देन वी विल फाइंड योर अंकल। सिंपल सी बात है, हमारे साथ लंदन चलो और हम वहाँ से तुम्हारे अंकल को ढूंढेंगे। ओह, आई डोंट वांट टू बी एनी ट्रबल टू यू। नहीं, मैं तुम्हें और दुखी नहीं कर सकती हूँ। नॉनसेंस, यू आर नॉट ट्रबल। पासवर्ड टू, यस सर, गो टू द कार्नेटिक एंड बुक 3 कैबिन्स। अब वो उसको कहते हैं नॉनसेंस, तुम कोई मुसीबत नहीं हो। अब वो पासवर्ड टू को कहते हैं, पासवर्ड टू, यस सर, जाओ और जो कार्नेटी की शिप है उसकी क्या ले आओ? 3 टिकटें ले आओ, 3 कैबिन की टिकटें ले आओ। पासवर्ड टू टुक द मनी ही नीडेड एंड लेफ्ट द बैग विद हिज मास्टर। पासवर्ड टू ने मनी ली जितनी उसकी ज़रूरत थी और बाकी बैग जो था मास्टर के पास छोड़ दिया। व्हेन ही बॉट द टिकट्स ही was told that the ship would be ready to sail at 8 o'clock that night instead of the next day। जब वो टिकट ले रहा होता है तो उसको इस बात का पता चल जाता है कि जो ये जहाज़ है जो कल जाने वाला था वो आज ही जाएगा 8 o'clock के आसपास, अगले दिन की बजाय। इंस्टेंट ऑफ नेक्स्ट डे, ये ready to sail at 8 o'clock। On his way back to Fog, he saw Fix behind him। अब अपने रास्ते में आते टाइम ऑन हिज वे बैक टू टेल फॉग, अब वो जब रास्ते में आ रहा होता है फॉग को ये बात बताने के लिए, वो रास्ते में फिक्स को देखता है। गो अवे एंड स्टॉप स्पाइंग ऑन अस, शाउटेड पासपर्टू। पासपर्टू उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है कि बहुत हो गया तुम्हारी बदतमीज़ी, अब एक काम करो, हमारी जासूसी करना बंद करो और क्या करो, जाओ, वापस जाओ यहाँ से। नो माई फ्रेंड, यू हैव गॉट इट ऑल रॉन्ग, लेट्स गो समवेयर टू टॉक। वो कहते हैं नहीं नहीं, तुम गलत ले रहे हो। कौन कहता है? ये फिक्स कहता है, नहीं नहीं तुम बहुत गलत ले रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो कोई बैठ कर बात करते हैं। आई एम डिटेक्टिव, मैं डिटेक्टिव हूँ। आई एम फॉलोइंग फॉग बिकॉज आई बिलीव ही मे बी द मैन हु रॉब्ड द बैंक ऑफ इंग्लैंड। वो कहता है मैं एक जासूस हूँ। अब वो असलियत बता देता है उसको, पासवर्ड टू को, कि मैं एक जासूस हूँ और मैं तुम लोगों को इसलिए पीछा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बैंक में जो इंग्लैंड में चोरी हुई है वो तुम्हारे मास्टर ने की है। फिक्स टोल्ड हिम द डिटेल्स ऑफ रॉबरी एंड शोड हिम द पुलिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द रॉबर। अब फिक्स उसको सब कुछ बता देता है और जो पुलिस ने डिस्क्रिप्शन दिया था चोर का न्यूज़पेपर में, वो पूरा का पूरा वो इसको दिखा देता है पासवर्ड टू को। इट मेड पासवर्ड टू फील गिल्टी when he wondered how Fogg could get so much money so quickly. If you help me delay him until the arrest warrants arrived, I will share the reward money with you। अब जो ये है इसको लालच देता है, कॉन्फिक्स इसको लालच देता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे उसको अरेस्ट करवाने के लिए तो मैं तुम्हें डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इनाम दूंगा। Never. Mr. Fogg is a good man, and even if he did rob a bank, I would not help you। अब वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिस्टर फॉग जो है बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने अगर चोरी भी की होगी तो भी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा, आफ्टर ऑल मेरे मालिक हैं। Fix realized he was not going to get any help from Fogg's valet because he is loyal, but he had another trick up his sleeve while Passepartout was in the gentleman's room। अब वो क्या करते हैं, फिक्स को ये बात पता चल गई थी कि ये जो बहुत है, ये जो सर्वेंट है, इससे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, बहुत ही ज़्यादा लॉयल पर्सन है। तो अब वो क्या था कि अब उसके पास कोई दूसरी ट्रिक थी। क्या थी? वाइल पासपोर्टू वॉज इन जेंटलमैन्स रूम, जब वो जेंटलमैन्स के रूम में गया था, मीन्स फ्रेश होने गया था, फिक्स स्लिप सम स्लीपिंग पाउडर इनटू हिज टी। अब जो उसने चाय ऑर्डर की थी उसकी चाय में एक स्लीपिंग सोने वाला पाउडर डाल देता है। व्हेन ही रिटर्न एंड फिनिशेस कप, पासपोर्टू कुड नॉट कीप हिज आइज ओपन। और जब पासपोर्टू वापस आता है चाय पीता है और उसको ख़त्म करता है तो वो अपनी आंखें नहीं खोल पाता। हिज हेड फेल ऑन टू द टेबल एंड ही वॉज फास्ट अस्लीप। उसका जो सर होता है वो पूरा टेबल पे गिर जाता है और वो बहुत जल्दी सो जाता है। द डिटेक्टिव
लेफ्ट फीलिंग प्लेस्ड विद हिमसेल्फ। अब जो डायरेक्टर था बहुत ज़्यादा खुश था, क्यों? क्योंकि वो इसलिए खुश था क्योंकि उसको लग रहा था कि अब ये जो टिकटें हैं ये तो उन्हें मिलेंगी नहीं, तो वो जा नहीं पाएंगे। अब उसको टाइम मिल जाएगा यहाँ पे उसे अरेस्ट कराने के लिए। नाउ फॉग वुड नॉट गेट द टिकट और नो व्हेन द शिप वुड सेल। अब फॉग को पता ही नहीं चलेगा शिप कब जाने वाला और ना ही उसे टिकटें मिलेंगी। ही लेफ्ट द कैफे होपिंग दैट फॉग्स ट्रिप वुड बी डिलेड लॉन्ग इनफ फॉर हिम टू गेट द अरेस्ट वारंट। जो फिक्स है उसका तो एक ही गोल है, टू अरेंज द अरेस्ट वारंट। अब वो वहाँ से जाता है इस उम्मीद के साथ कि फॉग जो है उसका जो ट्रिप है वो डिले हो जाएगा, उसका ट्रिप डिले हो जाएगा तो और वो उसको टाइम मिल जाएगा फिक्स को अरेस्ट वारंट को अरेंज करने के लिए। ओके, सो ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर में इसमें और नहीं, यही है बस। नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 7 है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 7 लॉस्ट इन योकोहामा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।